औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड की तरक्की के हवाले से कि वो बाकी ममालिक की तरह तबाह क्यों नहीं हुआ, वर्ल्ड वार 2 के अंदर उसने हिस्सा क्यों नहीं लिया और वो तरक्की पजीर क्यों हो गया। वो सारी हक़ाइक़ जो हैं, उसके फैक्ट्स जो हैं, वो सारे मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो आइए जी, हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। स्विट्जरलैंड शानदार घड़ियों और लजीज चॉकलेटों वाला अमीर तरीन मुल्क। स्विट्जरलैंड न सिर्फ इंतहाई अमीर मुल्क है बल्कि म्यारे जिंदगी के हवाले से भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का जीडीपी पर कैपिटा बुलंद तरीन यानी कि 80,000 US डॉलर्स है। हैरत की बात यह है कि स्विट्जरलैंड के पास कोई बंदरगाह नहीं और कुदरती वसाइल भी इंतहाई कम है, जैसे कि तेल और गैस। तो फिर ये ठाठ पाठ, ये पुरतायुश अंदाज़े जिंदगी कैसे मुमकिन है? नाजरीन, आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। भरोसा, इस छोटे से लफ्ज में स्विट्जरलैंड की कामयाबी का राज पोशीदा है। भरोसा तिजारत या किसी भी किस्म के मालो दौलत के लेन देन में इसमें भरोसा बुनियादी किरदार अदा करता है। इस भरोसे ने ही स्विट्जरलैंड को एक मुआशी ताकत बनाया है। यहाँ के पुरअमन सियासी निजाम की वजह से यहाँ पर ज्यादा सरमायाकारी भी होती है। दोस्तों, एक और बुनियादी वजह दूसरी जंग अजीम में स्विट्जरलैंड का किरदार भी है, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल रहा। बाकी यूरोपीय ममालिक जंग में किसी न किसी दर्जे में मुलव्विस रहे। अब दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि स्विट्जरलैंड के जंग में न जाने की वजह यहाँ की कोई बुलंद अखलाकी इक़दार नहीं थी। ऐसा नहीं है कि ये लोग हद दर्जे नेक थे और कत्लो गारत के कायल नहीं थे। स्विट्जरलैंड ने सिर्फ मुआशी तौर पर जंग में हिस्सा लिया और हथियार बेचे, लिहाजा इसकी मईशत न सिर्फ महफूज रही बल्कि फलती फूलती रही। जबकि दूसरे ममालिक ने खुद को बराह रास्त जंग की आग में धकेल कर अपना बेड़ा गर्क कर लिया। नाजियों ने सिर्फ यहूदियों का नहीं, हर एक का नुकसान किया और जो कमाया उसको स्विस बैंक्स में महफूज कर दिया। क्योंकि सिर्फ यहाँ मुआशी निजाम महफूज था बल्कि तमाम अमीर लोगों ने अपने पैसे स्विस बैंकों में ही महफूज रखे। जर्मन लोगों ने लूटा हुआ सोना स्विस बैंकों को बेचकर स्विस करेंसी खरीदी और इस करेंसी के जरिए जंग के लिए असलहा हासिल किया। स्विट्जरलैंड को मालूम था कि ये सोना किधर से आया है, मगर उसने एतराज न किया। कई साल गुजर गए, इन बैंक अकाउंट्स का पूछने के लिए ही कोई ना आया, क्योंकि इनके मालिकान जंग में काम आ चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता हर कोई इन अकाउंट्स को भूल ही गया। स्विट्जरलैंड तकरीबन हर चीज खुद ही पैदा करता है, अपने वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करता है और अपने अफराद को बेहतरीन तरबियत और हुनर देता है। इसीलिए इंतहाई आला और बेहतरीन सनती सकाफत वजूद में आती है, जिससे नेस्ले, नोवार्टिस और ABB जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां वजूद में आती हैं। इसी तरह स्विट्जरलैंड में रिसर्च और तालीम का काम भी बेहतरीन हो रहा है। अब तक स्विट्जरलैंड ने 27 नोबेल इनाम याफ्ता अफराद पैदा किए हैं। यहाँ की सनतें भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पैदा कर रही हैं। इसके अलावा ज़राअत और फार्मेसी के शोबे भी उरूज पर हैं। चीनी, आटा और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स न सिर्फ बेहतरीन पैदावार की जाती हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी होती हैं। एक और बेहतरीन चीज हुकूमती रवैये हैं। नए हुक्मरान पुराने हुक्मरानों के जारी करदा प्रोजेक्ट्स को कभी भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करते बल्कि आगे लेके चलते हैं। स्विट्जरलैंड का हुकूमती निजाम बेहतरीन जमहूरी निजाम है, जो कि हुकूमत को इन चीजों पर वसाइल का जिया नहीं करने देता जिनका अवाम को बराह रास्त फायदा न हो। कम आबादी की वजह से भी हुकूमतों के लिए इंतजामी काम आसान रहता है। आबादी बमुश्किल 90 लाख बनती है। इसके बाद सियाहत का नुक्ता आता है। खूबसूरत नजारों और सियासी अमन की वजह से हर साल हजारों सियाह यहाँ आते हैं और मईशत मजीद परवान चढ़ती है। बेरोजगारी की शरह न होने के बराबर है। कौम न सिर्फ मेहनती है बल्कि बचत करने पर भी यकीन रखती है, जिसकी वजह शायद एक वेलफेयर स्टेट का शहरी होना है। ये भी याद रखना चाहिए कि स्विट्जरलैंड हमेशा से इतना अमीर नहीं था। मौजूदा नस्ल जिन नेमतों से फैजियाब हो रही है वो यकीनन पिछली नस्ल की अनथक मेहनतों का हासिल है। जहां एक तरफ मकामी लोगों का फलसफा मेहनत ज्यादा करो, खर्च कम करो और ज्यादा बचाओ है, वहां दूसरी तरफ दुनिया के कई मुजरिमों की दौलत स्विस बैंकों में मौजूद है और यहाँ के बैंक अपनी राजदारी के उसूलों की वजह से
बदनाम हैं। जिस वक्त बाकी यूरोपीय ममालिक दूसरी जंग अजीम का खर्चा निकालने के लिए अपने टैक्स बढ़ा रहे थे, तब स्विट्जरलैंड अमीर लोगों को उनकी दौलत बचाने के लिए अपने बैंकों में अकाउंट खोलने की तरगीब दे रहा था। तो आज अगर अपने मुल्क में आप जेल में भी हों तो आपकी दौलत स्विस बैंकों में महफूज होती है। नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जुस्तजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।